चाहती हूँ। आज आपको पता हो कि आज मायावती जी का जन्मदिन है। तो आज मैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके बारे में 2 शब्द और डॉक्टर BR अम्बेडकर की 2 अनमोल बातें रखूँगी। अगर कोई मेरे वाणी में कोई त्रुटि हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा। आपको बता दें कि मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 में नई दिल्ली के एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे वो 3rd क्लास एम्प्लॉयर थे, जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। इनकी जो माता थी वो अशिक्षित थी। अशिक्षित होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। आपको बता दें कि मायावती जी शुरू से ही बहुत मेहनती थी। उनका शुरू से ये सपना था कि वो एक IAS ऑफिसर बने। मायावती जी BA 1975 में कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने BEd किया। BEd करने के बाद उन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, दिल्ली के स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने LLB में एडमिशन कराई और फिर वहाँ पे क्लासेस अटेंड करने भी जाने लगी। वो सुबह में पढ़ाने जाती, उसके बाद वो लॉ की क्लास अटेंड करती, उसके बाद वो शाम को खाना खाने के बाद IAS की तैयारी करती थी। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, दिल्ली के एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, संविधान क्लब में क्या हुआ कि 3 दिन का सभा आयोजित किया गया था वो जनता पार्टी के द्वारा। वो पार्टी 3 दिन का था। उसमें SC ST के बहुत से लीडर भी आए हुए थे और अन्य लोग भी आए हुए थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हुए थे। तो कुछ ऐसा हुआ उस क्लब में कि जब उस पार्टी के जो हीरो थे वो राजनारायण जी थे। राजनारायण जी उस पार्टी के हीरो थे, जो कि जब उन्होंने ये भाषण देना स्टार्ट किया तो उन्होंने बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया, जो कि हमारे सब के लिए एक अपमान है। वहाँ पे SC ST के बहुत से लीडर थे, उन्होंने अपना स्पीच दिया और चले गए। उन्होंने चू तक नहीं बोला इसके बारे में कि हरिजन शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब मायावती जी आई स्टेज पे, उन्होंने कहा कि कहने के लिए तो ये समाज सुधारक है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि हरिजन शब्द का प्रयोग एक हमारे लिए एक अपमान है। जब हमारे संविधान में ये इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो ये कौन होते हैं कहने वाले, और बहुत कुछ कहा। उसके बाद सामने बैठे जनता के अंदर जुनून आया और उन्होंने मायावती जी को जय जयकार लगाई और जनता पार्टी और उनके हीरो जो थे राजनारायण जी, उनकी मुर्दाबादी लगाई। वहाँ पे बैठे सभी लोग उन्हें देख रहे थे। उसी में से बैठे थे काशीराम जी। उनके बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद कुछ सोचा उन्होंने। उसके बाद रात दिसंबर 1977 की रात वो मायावती जी के घर पहुँचे। पहुँचने के बाद वो उस घर के मुखिया उनके पिता को नजरअंदाज और मायावती जी से बहुत पढ़ाई कर रही है, इतना पढ़ाई करके क्या करना है। फिर मायावती जी ने बोला मुझे IAS बनना है और समाज के लिए कुछ करना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, मैं समाज के लिए ताकि कुछ कर सकूं। और उन्होंने कहा बहुत से DM बने, बहुत से IAS बने, लेकिन इन नेताओं के आगे सबको जी हजूरी करनी पड़ती है। तो तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ तुम्हारे पास हजारों DM और IAS घूमेंगे। मायावती जी ने बहुत सोचा, बहुत विचारा, फिर उन्होंने कहा सोच ही लिया कि मुझे समाज का सेवा करना और समाज के लिए कुछ करना है। उसके बाद उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन उनके पिता जो थे वो उनसे नाखुश थे। वो चाहते थे कि मेरी बेटी IAS बने। उन्होंने ये तक कह दिया कि तुम घर पे रह के IAS की तैयारी करो या फिर तुम घर छोड़ दो। तो मायावती जी ने ये तो सोच ही लिया था कि उन्हें समाज सुधारक बनना है। उन्होंने कहा ठीक है मैं घर छोड़ देती हूँ। उन्होंने जो टीचिंग से पैसे अर्न किए थे, इकट्ठा किए थे, वो ली और कुछ कपड़े लिए और वो लेकर वो चली गई काशीराम जी के पास, उनके मिशन में शामिल हो गई। कुछ दिनों के बाद 1884 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। मायावती जी पहली बार यूपी के कैराना जिले से वोट लड़ा था, जिसमें वो 3rd नंबर पे आई थी। उसके बाद वो लड़ने के बाद वो बहुत बात लड़ी, उसके बाद वो असफल रहे। लेकिन मायावती जी और काशीराम ने हार नहीं मारी, जिनका फल उन्हें मिला। मायावती जी पहली बार 3 जून 1995 को यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। उनकी मेहनत ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो मायावती के जीवन से बहुत से
बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि आयरन लेडी और बहुत कुछ लिखी गई हैं। तो इनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए, हमें सफलता जरूर मिलेगी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली अनमोल बातें बताने जा रही हूँ। उनका पहला अनमोल बात है शिक्षा, एजुकेशन क्यों जरूरी है हम लोग के लिए, आखिर इसका क्या महत्व है हमारे लाइफ में, आखिर पढ़ लिख के हम लोग क्या करेंगे, आखिर सब जैसे इधर उधर हैं, सब एंजॉय करना हम भी करेंगे। ये कहना है ज़्यादातर हमारे समाज के बच्चों का। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकें, अपने समाज को तरक्की करता हुआ देख सकें। शिक्षा इसलिए भी जरूरी है। आपको बता दें बाबा साहब का कहना है इस संसार में गरीब वही है जो अशिक्षित है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। वो ये तक कहे हैं कि अगर अन्याय से लड़ते अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, अन्याय से लड़ते लड़ते आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ी इसका बदला जरूर लेगी। लेकिन अगर अन्याय सहते सहते आपकी मौत होगी तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसकी गुलाम रहेगी। हमारे समाज में अशिक्षित लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग गलत बातों को सही सिद्ध करने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है।